हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो में चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका अर्थ है खोया हुआ वसंत, जिसकी लेखिका है भारतीय महिला इंडियन वुमेन ऑथर अनीस जंग। चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग एक छोटा सा हिस्सा है लेखिका की बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑल सीजन्स, सभी मौसम की बात करें तो स्प्रिंग यानी वसंत का मौसम सबसे सुंदर होता है। ठीक उसी प्रकार बचपन का टाइम, चाइल्डहुड पीरियड सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, जिसे कुछ बच्चों से छीन लिया जाता है या कहिए किसी कारणवश उनका बचपन खो जाता है, मेनली पॉवर्टी, गरीबी द्वारा, चाइल्ड लेबरी यानी बाल मजदूरी द्वारा। इस चैप्टर में गरीबी, बाल मजदूरी व बच्चों के शोषण का विश्लेषण करते हुए लेखिका अनीस दो बच्चों के बारे में बता रही हैं। एक है साहब आलम, जो एक रैक पिकर है यानी कूड़ा बिनने का काम करता है। दूसरा है मुकेश, सन ऑफ बैंगल मेकर यानी चूड़ी बेचने वाले का बेटा है। यानी इस स्टोरी में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 2, साहब आलम एंड मुकेश। इस स्टोरी में इन दो बच्चों का वर्णन करते हुए गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है, जिनका बचपन खो गया, छिन गया गरीबी व आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, और वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, जिसमें साहब आलम के बारे में बताया गया है। दूसरा पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं, जिसमें मुकेश के बारे में बताया गया है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अनीस जंग से, जो साहब आलम को रोज देखती है। साहब आलम नंगे पैर कचरे के ढेर से रोज कचरा बीनने आता है अपने कुछ दोस्तों के साथ। साहब आलम, जिसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी दुनिया का मालिक, लेकिन उसे अपने नाम का मतलब ही नहीं पता रहता है। ये लोग 1971 में बांग्लादेश से आए हैं और दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी, जो कि एक पिछड़ा हुआ इलाका है, में बसे हुए हैं। वह काफ़ी वर्षों से ज़्यादा समय से कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं। उनके पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था, बस राशन कार्ड था। अपने दोस्तों के साथ सुबह के समय साहब आलम कचरा बीनने का काम करता है और वे लोग स्कूल भी नहीं जाते थे। ना तो समीप कोई स्कूल था और ना ही उनकी आर्थिक स्थिति सही थी। इसीलिए गरीबी के कारण संघर्ष करते हुए वे बच्चे कचरा बीनने के लिए अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को ज्वाइन कर लेते हैं। जब शुरू में वे बच्चे छोटे होते हैं तो कचरा उनके लिए एक वंडर यानी सरप्राइज की तरह रहता है, जिसमें उन्हें कभी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, कभी कभी 1 रुपये या कुछ सिक्के भी मिल जाते हैं। इसीलिए ये सभी बच्चे उत्सुक रहते हैं कचरा बीनने में। इनके पेरेंट्स के लिए कचरा मानो उनके जीने के सहारे जैसा ही है। विंटर टाइम, जाड़े की एक सुबह, लेखिका देखती है कि वह छोटा बच्चा साहब बाढ़ से घिरे हुए फाटक के समीप खड़ा होकर सफ़ेद ड्रेस पहने 2 अमीर बच्चों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा था। उन दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे थे। साहब ने भी स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, जिसमें एक छेद होने के कारण किसी अमीर बच्चे ने कचरे में फेंक दिए थे। लेकिन साहब आलम को उस छेद की कोई चिंता ना थी, क्योंकि जो नंगे पैर चलता रहा हो, एक छेद वाले जूते भी उसके लिए सपने सच होने जैसा ही था। फिर साहब आलम एक मिल्क बूथ पर काम करना शुरू कर देता है, जहां पर उसे 800 रुपये महीना तथा 2 वक्त का खाना मिलता था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या वह इस कार्य को पसंद करता है, तो उसके चेहरे पर लापरवाही सी गायब थी। उसे वो दूध वाला स्टील का कनस्तर कचरा बीनने वाले प्लास्टिक के थैले की तुलना में भारी प्रतीत होता है। कनस्तर दूध बूथ मालिक का था, जबकि कचरे का थैला उसका था। साहब आलम अब अपना मालिक ना रहा। यह था इस चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें लेखिका ने साहब आलम के बारे में बताया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लेखिका ने मुकेश के बारे में क्या बताया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को।